दुनिया का सबसे ताकतवर परिवार अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाए ना, तो फिर दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती। हाउस ऑफ द ड्रैगन एक वॉर की कहानी नहीं, बल्कि एक फैमिली की बर्बादी की कहानी है। और हर फैसला पूरे खानदान को तबाही की तरफ। आइए बात कर लेते हैं कि आइए आपका टाइम डिजर्व करती है या नहीं करती। स्टोरी की बात करते हैं चलिए। तो इसकी स्टोरी घूमती है टारगेरियन परिवार के इर्द गिर्द, जिनके पास ड्रैगन्स होते हैं और वो बहुत ताकतवर परिवार माना जाता है, यानी कि एक प्रजाति मानी जाती है। अब वहाँ होता यह है कि जो राजा होता है वो उसकी एज हो रही होती है, उम्र हो रही होती है, और उसकी सिर्फ बेटी होती है, यानी कि लड़का नहीं होता, और उसे वारिस के लिए एक लड़का चाहिए होता है। अब उसकी वाइफ फिर से प्रेग्नेंट होती है। अब उनकी डिलीवरी की बारी आती है, लेकिन उसमें गलती से दोनों ही बच्चा और माँ दोनों ही खत्म हो जाते हैं। यानी कि अब सिर्फ राजा बचा है और उसकी बेटी बची है वारिस। और पूरा राज्य जो है वारिस की मांग कर रहा है कि भाई हमें वारिस बना के दो, हमें वारिस चाहिए, क्योंकि राजा बुजुर्ग हो रहा है। फिर यहाँ पे राज कौन करेगा या शांति अमन कौन लेके आएगा। तो इस बीच राजा फिर एक और शादी करता है। फिर उनसे उनके एक दो बेटे हो जाते हैं। बट क्या होता है कि वो उनके होने से पहले ही अपनी बेटी को वहां का राजा घोषित कर देता है कि मेरी बेटी ही मेरे बाद यहाँ का राजपाट संभालेगी। अब उस बेटी की शादी हो जाती है दूसरी जगह, और उसका भी पति हो जाता है। यानी कि राजा बोलता है कि जब इससे जो भी लड़का होगा वो इस राज्य पे राज करेगा, यानी कि टारगेरियन परिवार पे और ड्रैगन्स पे राज करेगा। बट ऐसा होता नहीं है। जब राजा की मौत होती है तो उसकी वाइफ यानी अपने ही बड़े बेटे को वहां का राजा घोषित कर देती है। अब एक तरफ होती है उसकी वाइफ का बेटा, यानी कि रियल बेटा, और एक तरफ उनकी बेटी का बेटा। अब ये दो परिवार आपस में दुश्मन बन चुके होते हैं। अब फर्स्ट सीजन को खत्म होते होते कहानी यहाँ तक पहुंचती है कि इनमें दोनों में इस तरीके की लड़ाई हो चुकी थी कि यानी कि उनकी बेटी जो होती है, राजा की बेटी, उसका सबसे बड़ा वाला बेटा मर चुका होता है। अब वो तो जब बेटा उसका मर जाता है तो फिर कहानी यहीं पे एंड होती है। यानी कि अब नेक्स्ट सीजन के लिए ये एक बहुत बड़ी वार दिखाई जा रही है। अब बात करते हैं, देखो इसकी स्टोरी। अब आपको ये देखना है कि किस तरीके से वो लड़की रानी बनती है, कैसे वो राजा। तो ये सब तो देखो आपको सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। हर एक चीज बोलूंगा भाई पॉजिटिव की, अगर इसकी बात करूं तो इसमें कोरियोग्राफी, वीएफएक्स और जिस तरीके से वो ड्रैगन्स दिखाए गए भाई, वो बहुत ही कमाल के, नो डाउट एक नंबर बनाए गए हैं वो जिस तरीके से। और एक और चीज, ये सीरीज इतनी लंबी है कि 50 मिनट इसका पर एपिसोड है। तो यानी कि आपको 10 एपिसोड की सीरीज है तो भाई आपको 8-9 घंटे मान के चलो कि सीरीज को देने पड़ेंगे। और 8-9 घंटे में सीरीज आपको ना इमोशनल टच देके जाती है भाई, किस लेवल का, वो तो आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। एक और चीज बोलूंगा कि उस लेवल के इसमें एक्शन नहीं है, लेकिन इमोशनल टच बहुत जबरदस्त है। अब मुझे सबसे बेस्ट सीन जो इस सीरीज का लगा वो लगा भाई राजा की जब वो मौत होने वाली होती है, जब वो अपने आखिरी अंतिम पड़ाव पे जी रहा होता है ना, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उसको सरवाइव करता दिखाया है। वो बहुत कमाल का था भाई। अब आइए थोड़े से नेगेटिव की बात कर लेते हैं। भाई नेगेटिव में पहली बात करूँ तो आपको सीरीज बहुत लंबी लग सकती है, बहुत स्टेज हो सकती है। और अगर आपने जीओटी देखी है, जीओटी के बाद आप दोबारा से ड्रैगन्स की सीरीज देखने जाने, तो शायद आपको ये वैसा तो ना दे पाए, उस लेवल का थ्रिलर तो आपको इसमें ना मिले। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे सीन बहुत खतरनाक है, नेक्स्ट लेवल के थ्रिलर है, तो वो थोड़ा आप देख के अपने हिसाब से ही देखिएगा। और बाकी ठीक है यार, ओवरऑल सीरीज मेरी तरफ से ओवरऑल इस सीरीज को 3 आउट ऑफ 5। ये पहला सीजन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए सेकंड सीजन जल्दी लेके आऊंगा इस वीक में। तब तक चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।